तो यहाँ पर हम राउंडर ले चुके हैं और इस राउंडर का सेंटर जो है, इसका सेंटर हमने यहाँ 0,0 पर रखा है, ओरिजिन पर रखा है। ठीक है, और इसको हम ले जाते हैं कहाँ पर, ए पर। सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो वो सर्कल हमने ड्रॉ किया, यस, ये हमने एग्जैक्ट सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। तो ये हमारा सर्कल हो गया है और यहाँ पर हमको इस सर्कल से क्लियरली समझ में आ रहा है कि हाँ, ये बी पॉइंट जो है दैट इज -4 -4,7 और -7,-4 सर्कल पर लाई करते हैं। तो आप यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे, आप आंसर लिखेंगे यस, यस, this A, B and C lies on a circle, और उस सर्कल को नाम दिया है सर्कल के, सर्कल पर लाई करते हैं, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने इसका रेडियस भी फाइंड करने के लिए कहा है। तो सेंटर से किसी भी एक पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो रेडियस पता चल जाएगा, और हमको डिस्टेंस फार्मूला पता है ना। तो हम ओ ए फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ओ ए, या फिर इज इक्वल टू ओ बी, या फिर इज इक्वल टू ओ सी, दैट इज इक्वल टू आर। तो आर हमारे पास में क्या हो जाएगा? अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ए से ओ के बीच का डिस्टेंस, मतलब 1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -8 -0 का होल स्क्वायर, है ना। तो रेडियस आर इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा 64, तो हमारे पास में आ जाएगा √65 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में या जिस भी यूनिट में गिवन है तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम यूनिट लिख देते हैं, किसी भी यूनिट में हो सकता है वो। ठीक है, तो हमने लिख दिया यूनिट। ठीक है, तो अब इसका बी पार्ट हम देखते हैं, है ना। बी पार्ट में क्या गिवन है? तो यहाँ पर अब हमारे पास में इसका सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है, तो सेकंड पार्ट हम ब्लू कलर से सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमको कह रहा है कि गिव द पॉइंट, गिवन द पॉइंट्स डी दैट इज -5,6 एंड 0,-0,9। डी और ई जो दो पॉइंट है, चेक वेदर डी एंड ई लाइज इन द सर्कल, क्या वो सर्कल के अंदर है, ऑन द सर्कल या आउटसाइड द सर्कल, वो चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी पॉइंट की बात करते हैं। तो डी पॉइंट के लिए एक्स डायरेक्शन में हमको -5 जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर, और वाई डायरेक्शन में हमको जाना पड़ेगा 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट जो है वो है 6। तो 5 और 6, तो यहाँ पर कहीं आया है ये पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट है डी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट है -5,6, और ये सर्कल के अंदर है। तो हम लिखेंगे डी इज इनसाइड द सर्कल। डी क्या है? इनसाइड है, इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम ई की बात करते हैं। तो 0,9, तो हमको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर आ जाएगा 0,9, तो वाई एक्सिस पर होगा, मतलब ये 6 7 8 और 9, 9 कहीं ऊपर होगा, है ना। तो यहाँ पर कहीं होगा 9। ठीक है, तो ये वाला जो इमेज है इसको थोड़ा सा हम अलग कर लेते हैं। चलो, ऊपर वो तो हमको पता है, और ये जो ई पॉइंट है वो यहाँ पर कहीं होगा, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,9। वो एक्स डायरेक्शन में नहीं, वाई डायरेक्शन में होगा। तो ई जो है वो हमको पता चल रहा कि आउटसाइड है। कहाँ है? आउटसाइड दिस सर्कल, सर्कल के बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली उन्होंने करने के लिए हमको कहा है। आप भी इसी टाइप से ग्राफ पेपर रखिएगा, और ये सारा क्वेश्चन जो है, पूरा क्वेश्चन खुद एक बार ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कहिएगा यस।